नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, समझिए एक एक बात। अपने देश में इस समय भी ये मानने वाले बहुत कम होंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में एक निश्चित अवधि के भीतर लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस दिशा में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और तत्परता उम्मीद जगाती है कि चुनावों का बिगड़ा हुआ क्रम पटरी पर आएगा। लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक प्रस्तुत होने के बाद निश्चित रूप से कल तक इसे अव्यवहारिक और असंभव मानने वालों की सोच में बदलाव आएगा। वैसे तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही मान लिया जाना चाहिए था कि विरोधियों की आलोचना व आशंकाओं के बावजूद मोदी सरकार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना चाहती है। 2 विधेयक एक देश एक चुनाव के लिए 129वें संशोधन विधेयक में स्पष्ट रूप से उन बातों का जिक्र है जिनसे यह साकार हो सकता है। इसमें 2 विधेयक हैं, एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव एक साथ कराने के संबंध में है। स्थानीय निकाय चुनावों में फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। सरकार गिरी तो यह सवाल उठाया जाता रहा है कि अगर बीच में किन्हीं कारणों से सरकार गिर गई तो क्या होगा। इसका उत्तर यह है कि लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग होने पर बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अगर विधेयक पारित हो जाते हैं तो 2023 से पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। जिन लोगों ने कोविंद समिति की रिपोर्ट पढ़ी है उन्हें इन बातों की जानकारी होगी। ये विधेयक उस रिपोर्ट के अनुरूप ही हैं। 2 सितंबर 2023 को गठित समिति ने विशेषज्ञों से लेकर सभी पक्षकारों से चर्चा के बाद 14 मार्च 2024 को विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। कई जगह अभी भी साथ कोविंद समिति ने ये रेखांकित किया था कि और सच भी है कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में विधानसभा व लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के विधानसभा चुनाव लोकसभा इलेक्शन से कुछ पहले कराए जाते हैं। इसी तरह आम चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं। इसके बाद दिल्ली और बिहार का नंबर आता है तो 15 राज्यों को उनकी विधानसभा का कार्यकाल थोड़ा आगे बढ़ाने या पीछे करने से ज्यादा समस्या नहीं होगी। जनहित पर एकजुट नहीं, हमेशा कोई न कोई चुनाव चलते रहने के कारण राजनीतिक दलों का जोर जन समर्थन बनाए रखने पर होता है। ऐसे में देश हित और जनहित के मुद्दों पर वे चाहते हुए भी एकजुट नहीं होते। इसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है। वैसे भी 1967 तक सारे चुनाव एक साथ होते थे। 1967 में 8 राज्यों में विपक्ष की जीत, कांग्रेस के भीतर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह और विभाजन, कांग्रेस द्वारा समय पूर्व प्रदेश सरकारों को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने और लोकसभा का चुनाव निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले 1971 में करा लेने से पूरी चुनावी व्यवस्था पटरी से उतर गई।